आज 7 दिसंबर 2025 को सागर स्तरीय पल्स निवेशकों की बैठक आहूत की गई। यह बैठक 26 नवंबर 2025 को दिल्ली वित्त मंत्रालय पर किए गए निवेशक समागम की समीक्षा के संबंध में बैठक की गई। उपस्थित साथियों को दिल्ली में वित्त मंत्रालय में क्या क्या बातें हुई, किन किन बातों पर निराकरण का आश्वासन संबंधित अधिकारियों ने दिया और कब हमें पुनः इंसाफ दी आवाज संगठन के डेलीगेट को आने के लिए कहा गया है, इस संबंध में सारी जानकारी दी गई। हम आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश में उपस्थित PACL कंपनी के समस्त एजेंट्स को यह मैसेज देना चाहते हैं कि यह संघर्ष जो है, यह संघर्ष सिर्फ निवेशकों के भुगतान के लिए ही नहीं, वरन इस बात को एजेंट्स जो PACL कंपनी में तथाकथित एजेंट्स रहे हैं, इस बात को गंभीरता से सुने कि यह जो लड़ाई सिर्फ निवेशकों को भुगतान के लिए ही नहीं है, यह अपने कर्तव्य और माथे पर लगे कलंक का बोध करने से संबंधित भी है। इसलिए निर्णय उन तथाकथित एजेंट्स को भी लेना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि निर्णय हम लें तो ऐसा संभव नहीं है। निर्णय आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यह निवेश भी आपका है और भुगतान भी आपके ही खातों में आना है। इसलिए लड़ाई कुछ लोग लड़ें और आपको घर बैठे पैसा मिल जाए, यह संभव नहीं है। संगठन इस ओर प्रयासरत है कि संगठन से जुड़े जितने भी निवेशक हैं उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। इसके लिए संघर्ष लगातार जारी है। जब से कंपनी पर प्रश्न चिन्ह लगा है, तब से ही इस निवेशकों के भुगतान का संघर्ष जारी है। हम यहाँ यह भी बताना चाहेंगे देश के उन निवेशकों को और उन एजेंट्स को जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर अन्य जो एक्ट हैं उनके बहकावे में आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार देर से मिला न्याय अन्याय की ही श्रेणी में आता है, उसी प्रकार देर से बोला जाने वाला सत्य असत्य से भी ज़्यादा भयानक परिणाम देता है। जैसा कि आप लोगों को वट्स एक्ट के तहत घुट्टी पिलाई जा रही है कि वट्स एक्ट 2019, तो आपको प्रथम दिन से ही यह बताया कि PACL या PACL जैसी जितनी भी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, उन कंपनियों पर वट्स एक्ट 2019 लागू नहीं है। उस एक्ट के तहत भुगतान सुनिश्चित नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके ऐसी भ्रम की स्थितियां पैदा करके कि आपको वट्स एक्ट 2019 के तहत 180 दिन में पैसा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं और आपसे अन्य प्रकार की सदस्यता लेते हुए, कहीं साधारण सदस्यता, वार्षिक सदस्यता, ये सदस्यता, तो वो अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। वट्स एक्ट 2019 यदि PACL पर लागू होता तो आप इस बात का ध्यान कीजिए कि वर्ष 2022 से वट्स एक्ट के तहत पैसा दिलाने की बात कुछ तथाकथित लोग भारत के अंदर कर रहे हैं। आपसे अन्य जिलों में आकर चंदा भी ले जा रहे हैं, मालाएं भी पहन रहे हैं, और जनता जो है उन लोगों से इस बात का प्रश्न नहीं कर रही कि 2022 से वो 180 दिन, आज 2025 खत्म होने जा रहा है, वो 180 दिन कब पूरे होंगे जिन्होंने आपको बड़े बड़े वादे किए थे कि 180 दिन में भुगतान सुनिश्चित होगा। 180 दिन में भुगतान उन्हीं कंपनियों का सुनिश्चित होगा जो वट्स एक्ट के प्रावधान लागू होने के बाद पब्लिक से पैसा ले रही हैं। PACL और ऐसी सहारा जैसी कई कंपनियां जो पूर्व में बंद हो चुकी हैं, जिनमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू है, उन कंपनियों में हम यहाँ विशेष रूप से PACL की बात करेंगे। तो PACL जो पल्स ग्रुप की कंपनी है, PACL निवेशकों का भुगतान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2 फरवरी 2016 के अनुसार ही कंपनी की जो भारतवर्ष में जब्तशुदा संपत्तियां हैं उनकी नीलामी उपरांत ही दिया जाना संभव हो पाएगा। सेबी निरंतर कंपनी की जो जब्तशुदा संपत्तियां हैं उनकी नीलामी करने की कार्यवाही कर रहा है और
निवेशकों का भुगतान निरंतर आ रहा है। यही एक प्रक्रिया है जो PACL निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कर सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। उनके बहकावे में आने से PACL के निवेशक तथाकथित एजेंट खंड खंड वितरित हो चुके हैं, और उसके कारण से जब कोई संघर्ष, कोई समागम, कोई आंदोलन निवेशकों के भुगतान, पल्स निवेशकों के भुगतान के लिए किया जाता है, तो उसमें संख्या, चूंकि हम खंड खंड बढ़ चुके हैं, कोई किसी संगठन में, कोई किसी संगठन में, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी संख्या वहाँ कम होती है और सरकार तक जो दबाव है वो भी उतना ही कमज़ोर पड़ता है और हमारे भुगतान में विलम्ब होता जा रहा है। यदि हम एकजुट होकर एक संगठन के बैनर तले अपनी इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे तो PACL निवेशकों का भुगतान जल्द से जल्द हो सकता है। प्रॉपर्टियां इतनी हैं कि PACL निवेशकों का भुगतान किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि सरकार तक दबाव, अगर सारे निवेशक या कम से कम जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स ही अगर एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं तो भुगतान बहुत जल्द इसमें सुनिश्चित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ हम उन तथाकथित संगठनों को भी ये कहना चाहेंगे, अभी एक संगठन का लेख हमने पढ़ा कि AISO संगठन ने एक पत्र फरवरी 2024 में सेबी को लिखा। उस पत्र का असर ये हुआ कि जो सेबी का पोर्टल है उस पे निवेशकों के भुगतान के संबंध में जो स्टेटस है, उस स्टेटस में खाता क्रमांक, दिनांक और बैंक का नाम लिखा आने लगा है। अरे धूर्तों, झूठे लोगों, तुम्हारे अगर ऐसे ही पत्रों से अगर काम चल जाता तो आज तक निवेशकों का भुगतान हो सकता था। तुम भी अपनी सिर्फ चंदे की दुकान चलाने के लिए इस प्रकार की भ्रामक बातें करते रहते हो। इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा पिछले 3 प्रदर्शन वित्त मंत्रालय पर किए गए। वित्त मंत्रालय के लोधा कमेटी के अधिकारियों से टेबल पर बात हुई, निवेशकों की जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं उनके संज्ञान में लाया गया। तत्पश्चात कुछ चीज़ों में सुधार सेबी के पोर्टल में, सेबी की कार्यप्रणाली में आया है, जो इंसाफ दी आवाज़ और उसके साथ जुड़े हुए संघर्षशील लोगों का श्रेय है इसके लिए, और तुमने उस श्रेय को भी भुनाने का और झूठ फैलाने का काम किया। तो इसलिए ऐसा झूठ मत फैलाओ। लोग सब जानते हैं कि कौन धरातल पर संघर्ष कर रहा है और कौन सिर्फ व्हाट्सएप पर ज्ञान दे रहा है। तो हम निवेशकों से और इस PACL कंपनी के एजेंट्सों से यही निवेदन करेंगे कि आप सही को पहचानें, जो सही राह है आप उस पर आएं, साथ दें, इंसाफ दी आवाज़ संगठन के साथ जुड़ें। अगली कॉल होने पर आप इंसाफ दी आवाज़ के आह्वान पर अधिक से अधिक संख्या में अपने भुगतान को सुनिश्चित कराने के लिए जहां आपको बुलाया जाए वहां आप उपस्थित हों। इंसाफ दी आवाज़ की लीडिंग टीम सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी के नेतृत्व में काम करती है, और जब इंसाफ दी आवाज़ संगठन के द्वारा आपको कॉल किया जाए तो आप वहां पर उपस्थित हों, तभी अपना भुगतान PACL कंपनी की जब्तशुदा संपत्तियों की नीलामी से ही मिलना संभव है। इन्हीं बातों के साथ आज आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे वंदे।